वहीं आज की एक और बड़ी खबर है, यूरोप से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है रूस। बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन मूवमेंट से यूरोप कांप गया और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से सामना। स्वीडन की तरफ से दावा किया गया, यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप अगला टारगेट। द गार्डियन की फिलहाल ये रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बाल्टिक में ही सबमरीन कांपा यूरोप। अब बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन देखे जाने से यूरोप में खौफ और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से लगातार सामना। बाल्टिक में ही तेजी से सैन्य डिप्लॉयमेंट रूस बढ़ा रहा है। स्वीडन की तरफ से यह दावा किया गया और स्वीडिश नेवी के ऑपरेशनल चीफ कैप्टन मार्को पेत्कोविच का यह दावा है, यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट होगा और यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ तो और तेज होगी रूस की मूवमेंट। हालांकि कुलकर्णी सर, रूस की ये डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट एक बड़े प्रोजेक्शन के तौर पर थी, क्या वाकई सीमित रह सकती है? क्योंकि इस खबर को उस लिहाज से समझना चाहूंगी जहां खुद ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट है, और ये दावे तो फिलहाल ज़ेलेंस्की भी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। देखिएगा सुरभि जी, ये नैरेटिव वेस्ट का है कि अगला टारगेट यूरोप है। सवाल ये है कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं ये 31वां और 32वां देश नेटो के सदस्य बने हैं और बाल्टिक सी में ज़रूरी नेसेसरी हो गया है रूस को एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन की आधी जो पॉपुलेशन है वो तो वहाँ से माइग्रेट कर चुकी है, तकरीबन 1,00,000 सैनिक उसके मर चुके हैं, उतने ही उसके घायल हो चुके हैं, वहाँ पर वॉर फटीग आ चुका है, उसके पास अब सैनिक नहीं है लड़ने के लिए ज़मीन पर, और रूस ने 7.5 लाख सैनिक लाकर खड़े कर दिए हैं डोनबास रीजन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे लगता है जैसे दिया बुझने से पहले चमकता है और फिर रोशनी ज़्यादा देता है, वही हालत है। मुझे लगता है दिया बुझेगा, और बुझेगा कब? इसी महीने में बुझेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की के जो सपोर्ट है वो जैसे प्रोफेसर बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? करप्शन चार्जेस प्लस विद्रोह ज़ेलेंस्की के बरखिलाफ, वॉर फटीग यूक्रेन के अंदर, लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर हमला, कीव के नज़दीक हमला, लीव के ऊपर हमला, ज़ापोरिजिया जाने वाला, ओडेसा जाने वाला, डीएनआर और एलएनआर जिसे हम लोग कह रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट 2014 से डीएनआर और एलएनआर जो है, यानी कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दोनों जो रीजन डोनबास के हैं ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। और तब से लेकर के आज और अब 2014 और अब 2025 और 2022 में ही डीएनआर और एलएनआर जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं। तो ऐसी हालात में मुझे नहीं लगता है ज़ेलेंस्की अब खतरा यूरोप को इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो 65% नेटो को फाइनेंस करता है, अगर उसने अपना हाथ पीछे ले लिया तो नेटो के पास बचा ही क्या? लेकिन अमेरिका के फैसले इंटरमिटेंट फैसले लग रहे हैं, जो लगातार अपने फैसलों को होल्ड पर भी करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करने का ऐलान भी कर देते हैं। और ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगली खबर सुनिएगा, क्रिसमस से पहले बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका है। रूस से शांति वार्ता के बीच ही यूक्रेन को अमेरिका हथियार देगा और अमेरिका से विध्वंसक हथियारों की शिपमेंट को लेकर यह खबर आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की यह रिपोर्ट फिलहाल क्या दावा कर रही है क्रिसमस प्लान को लेकर, यही अगली खबर, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में विस्तार, जी हां विस्तार, और यूक्रेन को नए सिरे से हथियार अब अमेरिका भेजेगा। जीपीएस गाइडेड किट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन, हथियार या सुरक्षा समझौते के जरिए समर्थन, और रूस को चेतावनी कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या है? क्योंकि यूरोपीय देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का संदेश है। ऐसे में सवाल प्रोफेसर अमिताभ यही कि शांति वार्ता के बीच यूक्रेन हथियार क्यों भेजे जा रहे हैं? हमेशा से एक डिमांडिंग पोजीशन में रहा है कि वेस्टर्न इक्विपमेंट्स उसको मिले और वो मिलते भी रहे, और अगर युद्ध समाप्त भी होता है, अगर कोई सीज फायर जो भी होता है, उसके बाद भी यूक्रेन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटीज की जो बात है वो अब तक अश्योर्ड नहीं है यूक्रेन को। तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा असला साजो सामान जमा किया जाए कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्रिपेयर्ड रहे। और उसके अलावा इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, खासकर ड्रोन या अदर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, इनकी इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है और वो काफ़ी मारक क्षमता उनकी देखें तो वो 1,500 किलोमीटर तक के ड्रोन खुद बना रहे हैं, और इसमें वेस्ट ने भी उनकी मदद की है। तो आने वाले समय में जब भी ये लगेगा कि यूक्रेन वल्नरेबल है, यूरोप उतना विथस्टैंड नहीं कर रहा है प्रेशर रशिया से, तो यूक्रेन अपने आप को भी डिफेंड कर पाए, ये भी वो चाहता है। लेकिन इसमें यह भी है कि ये कब तक अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। अगर ये रुका नहीं इस साल के या अगले 2 महीने में, तो यूक्रेन के पास लड़ने के लिए लोग नहीं रहे। सिर्फ इक्विपमेंट से लड़ाई नहीं होगी, इंडिविजुअल्स है ही नहीं वहां।
लेकिन अमेरिका के यही फैसले क्या अब नेटो को भी वल्नरेबल बना सकते हैं? ये सवाल अगला इसलिए होगा क्योंकि नेटो को झटका देने वाली एक बड़ी खबर आ रही है और नेटो से दूरी अमेरिका बढ़ा रहा है। नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस। हालांकि अभी कुलकर्णी सर आपने इस बात का जिक्र किया कि आखिर नेटो किस तरीके से अमेरिकी मदद पर निर्भर करता है। ऐसे में ये रिपोर्ट में किया जा रहा दावा है कि अब नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस और यूरोपीय सहयोगियों को अमेरिका ने यह जानकारी भी दे दी है। बड़ी बात यह है कि 2027 के बाद यूरोपीय देशों से रक्षा सहयोग कम होगा और 3 अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की यह सनसनीखेज रिपोर्ट फिलहाल क्या है, यही अगली बड़ी खबर और सवाल कि नेटो से दूरी ट्रंप की क्या मजबूरी। हालांकि अमेरिका ने नेटो से दूरी बढ़ाने की शुरुआत की है और यूरोपीय देशों को सैन्य सहयोग कम करेगा अमेरिका। 2027 के बाद यूरोपीय देशों को सुरक्षा नहीं देगा यूएस और यूरोपीय देशों की जगह इंडो पैसिफिक रीजन अमेरिका की प्राथमिकता है। हालांकि अमेरिका अब चीन पर सैन्य दबाव बढ़ाने को लेकर जोर देगा। यूरोपीय देशों को नेटो की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं, यही ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। जिस बात का एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे थे वही थोड़ी डिटेल अब आपके सामने होगी क्योंकि अमेरिका भरोसे नेटो। क्यों? क्योंकि नेटो के कुल रक्षा खर्च का 64% ही अमेरिकी योगदान है। हालांकि नेटो कुल रक्षा खर्च उसका 1451 अरब डॉलर का है और इसके बाद इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका का रक्षा खर्च 935 अरब डॉलर है जबकि जर्मनी का रक्षा खर्च है 93.7 अरब डॉलर। साथ ही ब्रिटेन का रक्षा खर्च है 84.2 अरब डॉलर का और फ्रांस का रक्षा खर्च है 64.5 अरब डॉलर का। ये जो फिलहाल इंफॉर्मेशन कुलकर्णी सर इसलिए सामने रखना जरूरी था क्योंकि अगर इसी मदद को देखते हुए आज आप अपने हाथ विड्रॉ करने के लिए तैयार है तो क्या ये आने वाले वक्त में नेटो के लिए वल्नरेबल सिचुएशन नहीं हो जाएगी? और 2027 इसलिए सर क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स हों वो यही दावा कर रहे हैं कि 2027 ही वो वक्त हो सकता है जहां रूस की ये तैयारी एग्जीक्यूट होते हुए सीधे यूरोप पर हमला संभव है। सुरभि, नेटो बगैर अमेरिका के कुछ भी नहीं है, इसलिए अमेरिका बार बार नेटो के ऊपर दबाव डाल रहा था बाकी देशों पे, 31 देशों पे, कि वो 5% अपने जीडीपी का खर्च करे। और आज भी जो भी नेटो को हथियार चाहिए यूक्रेन के लिए, यूएसए क्या कर रहा है? वो खरीदो, हमारे से खरीदो, आप खरीदो और यूक्रेन को दो। अब यूक्रेन खरीद कर यूक्रेन जो है दूसरे के कंधे से गोली चला रहा है तो यूक्रेन के पास क्या है? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूस ने इस साल लगातार हर महीने 465 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवाया है हर महीने, जो कि जब से लड़ाई शुरू हुई है सबसे ज्यादा इस साल गंवाया। इसका मतलब इतना सब कुछ देने के बावजूद भी यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता है। यकीनन जैसे अमिताभ जी बता रहे थे, फ्लैमिंगो मिसाइल्स 1500 किलोमीटर की रेंज के यूक्रेन खुद बनाता है, पर लेकिन सवाल यह है इतना जो प्रिसिजन फायरिंग हो रहा है यूक्रेन के द्वारा, वहां मदद कौन कर रहा है? जरूर अमेरिका ही मदद कर रहा है। अमेरिका जब तक उनको टारगेट्स नहीं दे रहा है, जब तक प्रिसिजन एम्यूनिशन नहीं दे रहा है, जब तक जीपीएस के उनको पूरे ग्रिड रेफरेंसेस नहीं दे रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि इतना लगातार रूस के इंस्टॉलेशन, रूस के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करना, उनके टीयू बॉम्बर्स के ऊपर हमला करना। मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोहरी चाल अमेरिका भी खेलने की कोशिश कर रहा है। दिखावा यह है कि हम यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, हम यूरोपियन यूनियन की मदद। दोहरी चाल अमेरिका की, अब ये दोहरी चाल किस पर आने वाले वक्त में और हावी हो सकती है, इसकी चिंता वाकई यूरोपीय देशों की बढ़ चुकी है। क्योंकि अगली खबर भी सुनिए, अमेरिकी फैसले से ही यूरोपीय देशों में हड़कंप मच चुका है, जहां लंदन में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर यह खबर है। इमरजेंसी बैठक में शामिल होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी और फ्रांस के राष्ट्रपति का मीटिंग से पहले रूस पर निशाना, रूस पर दबाव जरूरी, शांति नहीं चाहते हैं पुतिन।